हेलो गाइस, मैं हूँ गुन और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज से एक साथ पढ़ाई करना। विच मीन्स कि ये बेसिकली मेरा एक स्टडी सेशन है जो कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इससे सोते वक्त या फिर जब आपको टाइम मिले सो यू कैन रिप्लेस इट विथ सॉन्ग्स यू हियर और you'd listen and you can just listen to it. These are basically going to be my English study sessions in which I am going through Black Book of English. So I hope that you like it and you are also going to learn something from it. So what's the meaning of philanthropist? तो philanthropist का मतलब होता है मानव प्रेमी या फिर परोपकारी। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ में हमें देखने मिलते हैं एंड वी यूजुअली हियर अबाउट दिस वर्ड टू। ओके, सो दिस इज़ नॉट, ये एक ऐसा वर्ड नहीं है जिसके बारे में हमने ज़्यादा सुना नहीं है। फिलंथ्रोपिस्ट इज़ बेसिकली अ पर्सन जो कि बहुत परोपकारी रहता है या फिर जो मतलब बेसिकली ऐसे कामों में लगा रहता है, दूसरों की मदद करने के कामों में लगा रहता है। दैट पर्सन इज़ फिलंथ्रोपिस्ट। ओके, देन द नेक्स्ट वर्ड इज़ एपीटेफ। एपीटेफ एक ऐसा वर्ड है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले व्यक्ति को पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि जो टॉम्बस्टोन्स वगैरह हम पढ़ते हैं या फिर हम बहुत सारे हिस्ट्री में ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं, इंस्क्रिप्शंस वगैरह पढ़ते हैं कि ये समुद्रगुप्त के बारे में था या फिर ये किसी और के बारे में था, जैसे कि इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन हुआ या कोई और इंस्क्रिप्शन हुआ, तो उस वजह से हमें इस शब्द का मतलब पता होना चाहिए। तो एपिटेफ का मतलब होता है समाधि लेख। जो समाधि लेख होता है उसे इंग्लिश में एपिटेफ कहा जाता है। देन नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा एब्सोलीट। एब्सोलीट का मतलब होता है ऐसा कोई चीज़ जो कि अब हमारी किसी काम की नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे? एब्सोलीट कहेंगे। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़ इज़ एब्सोलीट। या फिर इसे हिंदी में क्या बोला जा सकता है? तो अप्रचलित बोला जा सकता है। तो अप्रचलित का मतलब क्या हो जाता है? एब्सोलीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इललेजिबल। इललेजिबल का मतलब क्या होता है? अपठनीय। अपठनीय। तो अपठनीय का मतलब क्या है? जिसको कि आप पढ़ नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो इललेजिबल का मतलब क्या हुआ? ऐसी कोई चीज़ जो आप ना पढ़ पाओ, दैट इज कॉल्ड इललेजिबल। सो इललेजिबल, इललेजिबल का मतलब होता है अपठनीय। ऐसी कोई चीज़ जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, विच इज़ इम्पॉसिबल टू रीड, उसे क्या बोल दिया जाएगा? इललेजिबल बोल दिया जाएगा। तो बेसिकली अ हैंड राइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड इज़ इललेजिबल। सो शायद मुझे ऐसा लगता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो हैंड राइटिंग थी इट इज़ काइंड ऑफ इललेजिबल। मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है कि उसको क्या बोला जाता था। इफ़ एनी वन फ्रॉम यू नो दैट लैंग्वेज, प्लीज़ डू राइट इन द कॉमेंट्स। सो दैट लैंग्वेज इज़ इललेजिबल। द नेक्स्ट वर्ड इज़ इनएविटेबल। इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब होता है अटल। ठीक है, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, सर्टेन टू हैपन, मतलब कि ऐसी कोई चीज़ जो कि अवॉइड नहीं की जा सकती, जो कि हम सर्टेन हैं कि हाँ ये होगा ही, दैट इज कॉल्ड इनएविटेबल। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज एवियरी। सो द मीनिंग ऑफ एवियरी इज पक्षीशाला या फिर चिड़ियाघर। तो जो चिड़ियाघर होता है उसे क्या बोला जाता है? एवियरी बोला जाता है। एक ऐसी जगह जहाँ पे कि बर्ड्स रहते हैं एक कन्फाइंड स्पेस में, दैट इज कॉल्ड एवियरी। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी भी हिस्ट्री में जितने लोग हैं उन्हें ये शब्द का मतलब पता होगा। जब हम सेम काल के लोगों की बात करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? कंटेम्प्रेरी कहते हैं। हमारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि गौतम बुद्ध के साथ कंटेम्प्रेरी थे, ऐसा कौन सा रूलर है जो कि कनिष्क के टाइम पे कंटेम्प्रेरी था। तो बेसिकली कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है जब हम एक ही काल के व्यक्तियों की बात करते हैं, मतलब कि एक सेम एज में या फिर एक सेम टाइम में बिलोंग करने वाले लोगों को कंटेम्प्रेरी बोला जाता है। द नेक्स्ट वर्ड इज स्टोइक। ओके, स्टोइक, स्टोइक का मतलब क्या होता है? सहनशील। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि पेन या फिर या फिर हार्डशिप को इंड्योर कर सकता है बिना अपनी फीलिंग्स जताए या बिना दिखाए, बिना कंप्लेन किए, उसे क्या बोला जाता है? स्टोइक बोला जाता है। ठीक है, एक सहनशील व्यक्ति। स्टोइक का मतलब क्या हो जाएगा? सहनशील।
आई एम श्योर आप लोग ऐसे किसी ना किसी व्यक्ति को जानते होंगे. सो स्टोइक इज व्हाट? सहनशील. देन एथिस्ट. एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक. आजकल ये जो शब्द है वो बहुत ज़्यादा चलन में है. बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि आई एम अ एथिस्ट. एथिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि भगवान में नहीं मानता. तो दिस वर्ड इज एथिस्ट. नेक्स्ट वर्ड इज कार्टोग्राफर. कार्टोग्राफर का मतलब होता है मानचित्रकार. एक ऐसा वो पर्सन जो कि मैप्स को ड्रॉ करता है या फिर कुछ ड्रॉ करता है या फिर मैप बनाता है, उसे क्या बोला जाता है? कार्टोग्राफर बोला जाता है. तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि मैप ड्रॉ करता है या बनाता है, उसे क्या बोल दिया जाता है? कार्टोग्राफर बोल दिया जाता है. अब एक और शब्द हमारे पास में है. ये शब्द भी आई थिंक सो कि आप लोगों ने सुना होगा. इसे बोला जाता है क्लॉस्ट्रोफोबिया. इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसे छोटी जगह से घुटन होती हो. ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि लिफ्ट में नहीं चढ़ पाते हैं, जिन्हें लिफ्ट से डर लगता है या छोटी स्पेसेस से डर लगता है. तो ऐसे सारे व्यक्तियों को जो फियर रहता है, उस फोबिया का नाम क्या है? क्लॉस्ट्रोफोबिया. ओके. देन द नेक्स्ट वर्ड इज ओमनीसेंट. ओमनीसेंट का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो सर्वज्ञानी हो, जिसे सब पता हो. तो मेरे कहने का मतलब है शायद हम सब किसी न किसी एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो अपने आप को सर्वज्ञानी मानता है, जिसे ऐसा लगता है ए भगवान, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें ना पता हो. तो उसे क्या बोला जाएगा? ओमनीसेंट बोला जाएगा. ओमनीसेंट का मतलब क्या हो जाएगा? सर्वज्ञानी. एक ऐसा व्यक्ति जिसे हर एक चीज़ का ज्ञान हो, ही इज़ कॉल्ड ओमनीसेंट. नेक्स्ट वर्ड इज पैनिकिया. ठीक है. पैनिकिया का मतलब हो जाएगा रामबाण इलाज. ये अपनी मम्मियों के पास होता है. तो जो शब्द आपको अपनी मम्मियों के बारे में पता नहीं है, पर जो सच है वो ये है कि रामबाण इलाज किसी के पास रहते हैं तो वो अपनी अपनी माएँ हैं. उस चीज़ को इंग्लिश में बोला जाएगा पैनिकिया. आई एम श्योर कि आप इसे पैनिक के रूप में लेंगे क्योंकि आप स्वयं पैनिक हो जाते हैं, पर उस वक्त आपकी जो मम्मी रहती हैं उनके पास सभी मुश्किलों का, सभी बीमारियों का, सबका समाधान होता है और ये शब्द उनके लिए यूज़ किया जा सकता है. सो पैनिकिया इज समवन हु हैज़ द सॉल्यूशन फॉर ऑल द डिफ़िकल्टीज और डिसीजेस. रामबाण इलाज होना, उसे क्या बोल दिया जाएगा? पैनिकिया बोल दिया जाएगा. द नेक्स्ट वर्ड इज पॉलीग्लॉट. ओके. सो पॉलीग्लॉट का मतलब क्या हो जाएगा? बहुभाषी. एक ऐसा व्यक्ति जिसे कि बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस आती हों या वो उन लैंग्वेजेस को यूज़ करने के काबिल हो, उसे क्या बोला जाता है? तो पॉलीग्लॉट बोला जाता है. ठीक है. पॉलीग्लॉट इज़ अ पर्सन हु नोज एंड इज़ एबल टू यूज़ सेवरल लैंग्वेजेस. अब ये जो शब्द है ये तो अमित शाह जी का शब्द है और इस शब्द के बारे में आप भी जानते होंगे, क्रोनोलॉजी. क्रोनोलॉजी ये जो शब्द है इसका मतलब होता है बेसिकली कि जब हम किसी भी चीज़ की अरेंजमेंट्स ले आएँ, यानी कि कोई भी इवेंट्स हैं या डेट्स हैं उनको हम प्रॉपरली अरेंज कर लें कि वो इस क्रम में होंगे, इस कालक्रम में होंगे, उसे क्या बोल दिया जाता है? क्रोनोलॉजी बोल दिया जाता है. राइट. तो आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ उन बातों को. तो बेसिकली ये क्रोनोलॉजी जो है वो समझिए आप. ठीक है. द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सटेम्पोर. ओके. सो एक्सटेम्पोर का मतलब होता है बिना तैयारी के. टू बी ऑनेस्ट अगर मैं सच्चाई बताऊँ तो आई हैव, मतलब क्या बोलूँ, ये एक्सटेम्पोर नाम की जो बीमारी है, बीमारी नहीं कहूँगी, मतलब बेसिकली जो स्थिति है, इसमें मैं काफ़ी बार रह चुकी हूँ. मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स इस तरीके से दिए हैं. तो ये तो मैं खुद के लिए ही कहना चाहूँगी. तो एक ऐसा स्पीच या फिर एक प्रेजेंटेशन हो जो कि बिना किसी तैयारी के हो या फिर बिना तैयारी का कोई काम हो, तो उसे एक्सटेम्पोर बोला जाता है. ये है एक एडजेक्टिव. इसे एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है और ये क्या हो जाएगा? एक्सटेम्पोर. एक्सटेम्पोर मतलब क्या हो जाएगा? जब आप क्या बताना चाह रहे हैं कि हम किसी तैयारी के नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे? इसे एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. एक्सटेम्पोर. नेक्स्ट वर्ड इज फास्टिडियस. ओके. फास्टिडियस का मतलब होता है कि हठी. एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है उसको प्लीज़ करना, इज़ कॉल्ड फास्टिडियस. ओके. फास्टिडियस का मतलब क्या हो जाएगा?
वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़ इज़ वॉट? फास्टिडियस। तो फास्टिडियस मतलब एक ऐसा आदमी हो जाएगा जिसको ये प्लीज़ करना बहुत ही ज़्यादा टफ हो, दैट इज़ कॉल्ड फास्टिडियस। द नेक्स्ट वर्ड इज़ यूटोपिया, है ना। यूटोपिया का मतलब क्या हो जाता है? एक आदर्शवादी काल्पनिक समाज या फिर राज्य। तो जब हम एक ऐसी इमेजिन्ड सोसाइटी की बात करें जहाँ पे सब कुछ बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हो, सभी लोग खुश हों, एक ऐसी आइडियल जगह जहाँ पे कि सब कुछ लॉ, गवर्नमेंट, सोशल कंडीशन सब कुछ बहुत ही परफेक्ट हो, उसे क्या बोल दिया जाएगा? यूटोपिया। यूटोपिया मतलब बेसिकली एक ड्रीम लैंड टाइप की बातें चल रही हैं ये, है ना। कभी कभी हम लोगों ने वेब सीरीज में सुना होता है, यू आर इन योर ओन यूटोपिया, राइट। तो एक आदर्शवादी काल्पनिक राज्य या समाज को यूटोपिया कहा जाता है। अमेच्योर, आई एम श्योर बहुत सारे व्यक्तियों ने यह शब्द सुना होगा। अमेच्योर, कई बार लोग उन्हें कह देते हैं कि आप काफ़ी अमेच्योर हैं। तो अमेच्योर का मतलब बेसिकली एक अनुभवहीन व्यक्ति होता है ना। मैच्योर कौन होगा? जिसे चीज़ों का अनुभव हो चुका है, जो कि अब काफ़ी चीज़ें जानता है, हम उसे क्या कहेंगे? मैच्योर कहेंगे। लेकिन अमेच्योर व्यक्ति क्या होगा? जो अभी थोड़ा नासमझ है, जो थोड़ा अनुभवहीन है, उसे क्या बोल दिया जाएगा? अमेच्योर बोल दिया जाएगा। जो a person who is neither well experienced is called immature. Okay, then next word is ambidextrous. Okay, तो ये जो शब्द है एम्बीडेक्ट्रस, इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों इक्वल तरीके से यूज़ कर सकता हो, उसे एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। हम सब इस वक्त साथ में 3 इडियट्स के वायरस को याद कर रहे हैं। मैं श्योर हूँ आपके दिमाग में भी वही व्यक्ति आ रहा होगा जो उल्टे हाथ और सीधे हाथ दोनों हाथों से एक साथ लिखा करता था। तो एम्बीडेक्ट्रस से हम किसको याद करेंगे? वायरस को याद करेंगे और हमें शब्द का मतलब याद आ जाएगा। देन आइकोनोक्लास्ट। ओके, शब्द क्या है? आइकोनोक्लास्ट। तो आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है रिवाज तोड़ने वाला व्यक्ति। एक ऐसा व्यक्ति जो कि पुराने जो इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर पुराने जो बिलीव्स हैं उनको क्या करता हो? क्रिटिसाइज करता हो, उनको अटैक करता हो। रिवाज तोड़ने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? आइकोनोक्लास्ट कहलाता है। ठीक है, तो बेसिकली क्लास्ट को क्या करो? ब्लास्ट करो। इससे हमें याद आ जाएगा एक ऐसा व्यक्ति जो कि पुरानी बातों को ब्लास्ट कर रहा हो, वो कौन हो जाएगा? रिवाज तोड़ने वाला व्यक्ति हो जाएगा। आइकोनोक्लास्ट का मतलब क्या हो जाएगा? रिवाज तोड़ने वाला व्यक्ति। देन इनफॉलिबल। इनफॉलिबल ये भी क्या है? एक एडजेक्टिव है ना। दिस इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है अचूक। वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक इज इनफॉलिबल। एक ऐसा कोई व्यक्ति जो कि गलतियां ना करता हो, उसे क्या बोला जाएगा? इनफॉलिबल बोला जाएगा। टू बी ऑनेस्ट ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम होते हैं, मेरे हिसाब से शायद ना ही हो। इंसान इंसान इसलिए है क्योंकि वो गलतियां करता है और उन्हें सुधारता है। तो इनफॉलिबल का मतलब क्या होगा? वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक। ओके, देन द नेक्स्ट वर्ड इज अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी। आज हमने एक और शब्द पढ़ा जिसका मतलब इससे मिलता जुलता होता है। उस शब्द का नाम क्या था? फिलैंथ्रोपिस्ट। ओके, तो फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब भी परोपकारी, मानव प्रेमी होता है। सेम उसी तरीके से अल्ट्रुइस्ट का मतलब भी परोपकारी होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि चैरिटेबल डोनेशन करता हो लोगों के वेलफेयर के लिए, उसे क्या बोला जाएगा? अल्ट्रुइस्ट बोला जाएगा। नाउ अब हमारे पास में आ जाएगा आर्चीव। तो आर्चीव जो शब्द है, इससे आप अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरीज से जानते होंगे। जब आप इस ऑप्शन के ऊपर जाते होंगे तो आपको अपनी पुरानी जो स्टोरीज़ रहती थी, पुरानी पोस्ट रहते थे, जो ऐसी स्टोरीज़ जो आपकी इंस्टा पे पहले डाली थी आपने, एक दिन के बाद हट चुकी हैं, तो वो आपको इस फोल्डर में मिलेंगी। और आपके ऐसे कुछ पोस्ट जिनको आप नहीं रखना चाहते अपनी फीड पे, तो उन्हें आप डिलीट करने की जगह आर्चाइव कर देते हैं या फिर आर्चीव कर देते हैं। तो बेसिकली ये सारी जो चीज़ें होती हैं, इसका मतलब क्या रहता है? तो अगर हम इसे प्रॉपर सेंस में पढ़ समझें कि इस शब्द का मतलब क्या है, तो दिस इज बेसिकली द प्लेस वेयर पब्लिक, गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट। इट इज़ नोन एज आर्चाइव। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज
बिब्लियोफाइल। ओके, बिब्लियोफाइल का मतलब होता है पुस्तक प्रेमी। पुस्तक प्रेमी जो हो जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? बिब्लियोफाइल बोला जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे पुस्तकें पढ़ना पसंद हो, कलेक्ट करना पसंद हो, उसे हम क्या कहते हैं? बिब्लियोफाइल कहते हैं। ठीक है, आप शायद हो सकता है ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो जो पुस्तकें पसंद करता हो। जैसे मेरी कुछ ऐसी फ्रेंड्स हैं जिन्हें पुस्तकें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। उनका जो घर है वो पूरी ऐसी शेल्फ से भरा पड़ा हुआ है जिसमें सिर्फ बुक्स ही बुक्स हैं, जिन्हें पुस्तकें कलेक्ट करना और रीड करना बहुत पसंद है। अब एक और शब्द जो कि हमने अपनी हिस्ट्री में या अलग अलग जगह पढ़ा है, जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार। जब हम क्या करते हैं, हम नहीं करते हैं मतलब बेसिकली जब कभी हमने ऐसा सुना हो कि एक पूरी होल रेस का या फिर बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल का मर्डर हुआ हो, नरसंहार हुआ हो, तो उसे क्या बोला जाता है? जेनोसाइड बोला जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने काफ़ी बार सुनी हैं जो कि हमें केसेस में देखने को मिली हैं कश्मीर में, और इन्हीं को हम क्या कहेंगे? जेनोसाइड कहेंगे। इनऑडिबल एक ऐसा शब्द है जो कि हम कोरोना के टाइम से कुछ ज़्यादा सुन रहे हैं और बोल रहे हैं, जिससे आपने सुना होगा एम आई ऑडिबल। तो एम आई ऑडिबल का मतलब क्या होता है कि क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? तो इनऑडिबल का मतलब क्या होता है? जब आपको आवाज़ ना सुनाई दे तो आप क्या रहेंगे? इनऑडिबल रहेंगे। ठीक है, ये भी एक एडजेक्टिव ही है। ओके, याद रखिएगा। अगला जो शब्द आ जाएगा, और शब्द का नाम क्या आ जाएगा? इनकॉरिगेबल। इसका मतलब क्या हो जाएगा? असंशोधनीय। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ जो कभी ना सुधर सके उसे क्या बोला जाएगा? इनकॉरिगेबल बोला जाएगा। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड और हु इज़ बियॉन्ड रिफॉर्म इज कॉल्ड इनकॉरिगेबल। ओके, तो ऐसी चीज़ जो ना सुधर पाए। देन द नेक्स्ट वर्ड इज लेक्सिकोग्राफर। ठीक है, शब्दकोश के लेखक को लेक्सिकोग्राफर कहा जाता है। शब्दकोश का मतलब क्या होता है? शब्दकोश मतलब होता है डिक्शनरी। तो एक ऐसा व्यक्ति जो डिक्शनरी लिखता हो या उसे एडिट करता हो, उसे क्या बोला जाएगा? लेक्सिकोग्राफर बोला जाएगा। ठीक है, तो आज हमने 2 टाइप के ग्राफर पढ़े। एक तो कौन है? कार्टोग्राफर है। कार्टोग्राफर क्या कर रहा है? मैप को ड्रॉ कर रहा है या फिर बना रहा है, उसे हम कार्टोग्राफर कह रहे हैं। लेक्सिकोग्राफर कौन है? जो कि डिक्शनरी बना रहा है। तो बेसिकली हमें ये डिफरेंस याद रखना है, क्योंकि जब इन शब्दों को यूज़ किया जाएगा ना, तो ये दोनों के दोनों नाउन्स हैं। तो इसलिए इनका जो शब्द आएगा ये हमें पता होना चाहिए। वन हु ड्रॉज और एडिट द मैप is the person who is called cartographer, and the person who writes the dictionary or edits it is called lexicographer. Okay, then mercenary। मर्सिनरी जो हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है किराए का सैनिक। एक ऐसा सैनिक जो कि क्या हो, बेसिकली किसी प्रकार की मनी या फिर रिवॉर्ड्स की वजह से काम कर रहा हो, उसे क्या बोला जाएगा? मर्सिनरी बोला जाएगा। ये भी हिस्ट्री में उपयोग में आने वाला बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ किया जाने वाला शब्द है जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो मर्सिनरी का मतलब क्या हो जाएगा? किराए के सैनिक। नेक्स्ट शब्द आ जाएगा मिसंथ्रोप। ठीक है, नेक्स्ट शब्द क्या है? मिसंथ्रोप। मिसंथ्रोप का मतलब क्या होता है? मानव द्वेषी। A person who hates or avoids other person is called misanthrope। एक ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरे जो लोग हैं उनसे नफरत करता हो या उन्हें अवॉइड करता हो, उसे क्या बोला जाएगा? मिसंथ्रोप बोला जाएगा। ठीक है, अब एक और बहुत ज़्यादा आजकल चलन में जो शब्द है उसे क्या बोल दिया जाएगा? नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का मतलब अतीत में घटित हुई घटनाएं जो रहती हैं या यादें रहती हैं, उन्हें क्या बोल दिया जाएगा? नॉस्टैल्जिया बोला जाएगा। जब हम पुराने वक्त की बातें करें तो वो क्या है? नॉस्टैल्जिया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन शब्द है, आई एम श्योर आपने ये सुना ही होगा। देन एक और शब्द जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, एम्फीबियंस। एम्फीबियन का मतलब क्या होता है? जो कि पानी में और ज़मीन पर दोनों जगह रह सके, उन्हें एम्फीबियन कहा जाता है। ऐसा कोई अगर हम याद करें तो मेंढक है, ये हम सभी लोगों ने पढ़ा है। जो नेक्स्ट शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी, है ना। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? आत्मकथा।
जब किसी पर्सन की आत्मकथा हो, मतलब आत्मकथा का मतलब क्या होगा, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, जब वो स्वयं लिख रहा है अपनी पूरी की पूरी लाइफ हिस्ट्री, उसे क्या बोला जाएगा, ऑटोबायोग्राफी। देन आ जाएगा कैनिबल। कैनिबल जो शब्द है वो होता है नरभक्षक। नरभक्षक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि क्या कर रहा हो, ह्यूमन फ्लैश खाता हो, उसे क्या बोला जाएगा, कैनिबल बोला जाता है। ये भी हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, कैनिबलिज्म सुनने में आता है हमारे। तो कैनिबल का मतलब हो जाएगा एक ऐसा व्यक्ति जो कि क्या करता हो, ह्यूमन फ्लैश खाता हो, दैट पर्सन इज कॉल्ड कैनिबल। द नेक्स्ट वर्ड इज शॉफर। शॉफर है ना, शॉफर का मतलब एक गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति को शॉफर कहा जाता है। जब एक पर्सन है उसे इसलिए रखा गया हो कि वो एक प्राइवेट या फिर हायर्ड कार चलाए, उसे शॉफर बोला जाता है ना। वैसे जैसे सम पीपल आर देयर हु लाइक टू बी शॉफर्ड अराउंड, उन्हें अच्छा लगता है जब उन्हें कोई लेने आ जाए, छोड़ने आ जाए, दे बेसिकली फील इम्पॉर्टेंट, राइट। तो दोज पीपल दे प्रेफर अ शॉफर। शॉफर का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि कोई प्राइवेट या फिर हायर्ड वाहन चला रहा हो, उसे शॉफर बोला जाता है। The next word is entomology. ओके, एंटोमोलॉजी का मतलब होता है कीट विज्ञान। कीट विज्ञान, द स्टडी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट। तो जब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, साइंटिफिक स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं, वर्म्स और इंसेक्ट्स की, तो वो क्या हो जाएगा, एंटोमोलॉजी हो जाएगा, कीट विज्ञान हो जाएगा। ठीक है, वर्म्स और इंसेक्ट की स्टडीज़ को क्या बोला जाता है, तो एंटोमोलॉजी बोला जाता है। देन एक और शब्द जो कि जो कॉमर्स वाले होंगे उन्होंने ये शब्द बहुत ज़्यादा सुना होगा, इंसॉल्वेंट, है ना। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या हो जाना, दिवालिया घोषित हो जाना, उसे क्या बोला जाता है, इंसॉल्वेंट बोला जाता है। दिवालिया घोषित होने का मतलब ये रहता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि उसके ऊपर अगर कोई उधार है तो वो उसको नहीं पे कर पा रहा हो, वो उसे नहीं लौटा पा रहा हो, उसे क्या बोला जाता है, इंसॉल्वेंट घोषित होना बोला जाता है। देन नेक्स्ट वर्ड इज लेप्टोमेनिया। ओके, लेप्टोमेनिया, चोरी करने की बीमारी जिन व्यक्तियों को रहती है उन्हें लेप्टोमेनिया बोला जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिन्हें एक अंदर से डिज़ायर रहती है चोरी करने की, वो खुद बहुत ही मतलब संतुष्ट रहेंगे, मतलब ऐसा नहीं है उनके पास किसी चीज़ की कमी रहे, पर उनके अंदर ये जो डिज़ायर रहती है, मतलब एक बीमारी है एक प्रकार की, कि वो खुद को रोक नहीं पाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बस उन्हें पता भी नहीं चलता है कि कब वह चोरी कर ले रहे हैं, और ऐसे व्यक्तियों को क्या बोला जाता है, जिन्हें ये बीमारी रहेगी, लेप्टोमीनिया। ठीक है, ओके। अगर हमें शब्द को याद रखना हो तो मीनिया से हम इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, देन आ जाएगा ओलिगार्की। ओके, ओलिगार्की का मतलब क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट और रूल बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। तो जब क्या हो, एक छोटा ग्रुप हो पीपल का और वो क्या कर रहे हो, किसी पूरे राज्य को गवर्न कर रहे हो या फिर रूल कर रहे हो, उसे क्या बोला जाएगा, ओलिगार्की बोला जाएगा। ठीक है, ओलिगार्की में बेसिकली क्या होगा, एक ग्रुप है, एक छोटा ग्रुप है जो कि रूल या गवर्न कर रहा है। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड इज ओमनीपोटेंट। ओके, ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है ना, द वन हु इज़ पावरफुल, उसे क्या बोल दिया जाएगा, ओमनीपोटेंट बोल दिया जाएगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति, उसे क्या बोला जाएगा, ओमनीपोटेंट बोला जाएगा। देन अगला शब्द जो हमारे पास है वो है फिलेटिलिस्ट। फिलेटिलिस्ट, फिलेटिलिस्ट का मतलब हो जाता है डाक के टिकट का संग्राहक। ऐसे कुछ लोग रहते हैं जिन्हें की जो स्टैम्प्स रहते हैं उन्हें कलेक्ट करना पसंद होता है, उन्हें पढ़ना पसंद होता है, उन्हें क्या बोला जाता है, तो फिलेटिलिस्ट बोला जाता है। ठीक है, देन अगला शब्द जो है मेरे हिसाब से बहुत, शायद आज के ज़माने में बहुत कम व्यक्ति ऐसे मिल पाते हैं, पर ज़रूरी है ऐसे व्यक्तियों का होना, एंड आई विश कि सभी लोग ऐसे बने। टीटोटॉलर, टीटोटॉलर का मतलब क्या हो जाएगा, अ पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक्स, जो कि अल्कोहलिक ड्रिंक्स नहीं लेते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, टीटोटॉलर बोला जाता है। तो हमें क्या बनना है, टीटोटॉलर बनना है, बिल्कुल ये सारी चीज़ों से दूर रहना है ना। वर्सेटाइल,
वर्सेटाइल का मतलब क्या हो जाता है, समवन हैविंग मैनी स्किल्स। ये एक्टर्स के लिए ज़्यादातर यूज़ में आता है, ही इज़ अ वर्सेटाइल एक्टर। तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास की बहुत सारी स्किल्स हों उसे क्या बोला जाता है, तो वर्सेटाइल बोला जाता है। सर्वगुण संपन्न व्यक्ति इज वर्सेटाइल। अगला शब्द जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, एनार्किस्ट। एनार्किस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी। अनार्किस्ट का मतलब हो जाएगा ऐसा व्यक्ति जो ये मानता हो कि ना ही हमें कानून की ज़रूरत है और ना ही हमें किसी गवर्नमेंट की ज़रूरत है, उसे क्या बोला जाएगा, एनार्किस्ट बोला जाएगा। अगला जो शब्द है वो हम सभी जानते हैं, कैलीग्राफी। कैलीग्राफी एक ऐसी हैंड राइटिंग है जो बचपन में हम सब ने कहीं ना कहीं देखी और सोचा है कि वाओ, इफ़ ओनली आई कैन राइट लाइक दैट, राइट। तो कैलीग्राफी टाइप की एक ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग होती है। कॉन्स्टिलेशंस, कॉन्स्टिलेशंस भी हमने बहुत ज़्यादा सुना हुआ शब्द है, ऐसा शब्द नहीं है जिसके बारे में हमें ना पता हो। जब हम पूरे के पूरे ग्रुप ऑफ स्टार्स के बारे में बात कर रहे हों जो कि स्काई को फॉर्म करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो मिल के बनाती हैं, नक्षत्र जो बनाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं। अगला जो शब्द है वो है ग्रेगेरियस। ठीक है, ग्रेगेरियस का मतलब होता है झुंड में रहने वाला। जो झुंड में रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ग्रेगेरियस कहा जाता है। ठीक है, एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप, ठीक है, उसे क्या बोला जाएगा, ग्रेगेरियस बोला जाएगा। झुंड में रहने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं, व्यक्ति नहीं मतलब जानवर, ग्रेगेरियस कहलाते हैं, ग्रेगेरियस। अगला शब्द इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट हम सब जानते हैं, ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही ज़्यादा कम बोलता हो, एक क्वाइट पर्सन, वो से हम इंट्रोवर्ट कहेंगे। अगर इसे हम डीप सेंस में जाके समझें तो इसका मतलब ये हो जाएगा, एक ऐसा क्वाइट पर्सन हु इज़ मोर इंटरेस्टेड इन हिज ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स देन इन स्पेंडिंग टाइम विद अदर पीपल। मतलब उसे स्वयं के बारे में, स्वयं के ख्याल, स्वयं की फीलिंग्स ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनमें वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बाकी लोगों से उतना ज़्यादा फ़र्क उसे पड़ता नहीं है, उसे हम इंट्रोवर्ट कहते हैं। और चार्ट जो हो जाता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बेसिकली गार्डन। गार्डन की एक जगह जहाँ पे कि फ्रूट और ट्रीज वगैरह उग रहे हों उसे हम ऑर्चार्ड बोल दिया जाता है। पोर्टेबल, पोर्टेबल का मतलब बहुत सारे जो लोग हैं इसको पोर्टेबल पढ़ेंगे, मतलब पोर्टेबल अलग है और पोर्टेबल अलग है। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, पीने योग्य होता है, मतलब कि ऐसी चीज़ जो कि फिट टू ड्रिंक है, मतलब हम इसको पी लें तो हमें कुछ नुकसान नहीं होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, पोर्टेबल बोलेंगे। ठीक है, अकम्प्लिस, अकम्प्लिस का मतलब भी क्या होगा, जब आप किसी चीज़ में क्या बन जाएं, सह अपराधी बन जाएं, या फिर आप किसी चीज़ में क्या बन जाएं, किसी के साथ में आपने मदद कर दी है, आपको उस चीज़ के बारे में पता था तो आधे तरीके से आप भी अकम्प्लिश हुए, तो उस टाइप का व्यक्ति जो कि किसी प्रकार के क्राइम को कमिट करने में मदद कर रहा हो या फिर कुछ मोरली रॉन्ग करने में मदद कर रहा हो दूसरे व्यक्ति की, अ पार्टनर इस क्राइम इज़ बेसिकली अकम्प्लिस। ठीक है, नेक्स्ट जो शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब क्या हो जाएगा, वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस, गॉड्स एग्जिस्टेंस, मतलब उसे नहीं पता कि भगवान है या नहीं है, ईश्वर है या नहीं है, उसे क्या बोला जाता है, एग्नोस्टिक बोला जाता है। ठीक है, भगवान के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो एग्नोस्टिक बोला जाएगा, भगवान में ना मानता हो तो एथिस्ट बोला जाएगा। ठीक है, अमनेशिया, एमनेशिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि व्यक्ति की मेमोरी थोड़ी या पूरी की पूरी चली जाती है। ठीक है, अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी इज बेसिकली एमनेशिया। अगला जो शब्द आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एनार्की। ठीक है, एनार्की एक ऐसी सिचुएशन इन अ कंट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन एट्सेट्रा इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डर और कंट्रोल इज कॉल्ड एनार्की। ठीक है, तो जब यहाँ पे क्या हो, कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर गवर्नमेंट या फिर ऐसा कोई भी व्यक्ति ना हो जो कि किसी कंट्री में कंट्रोल में हो, तो उसे क्या बोला जाएगा, एनार्की बोला जाएगा, जब कोई भी ना हो। और ऐसा व्यक्ति जो ये मानता हो कि किसी भी लॉ या गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है उसे एनार्किस्ट बोला जाता है। और जब कोई भी लॉ या गवर्नमेंट ना रहे तो उसे एनार्की बोला जाता है। देन आ जाएगा कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब हो जाएगा अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, वन हु इज़ अ सिटीजन नॉट ऑफ अ कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड, जो किसी पर्टिकुलर कंट्री का नागरिक ना हो बल्कि अपने आप को संपूर्ण विश्व का नागरिक मानता हो, उसे कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन इज़ अ पर्सन जो अपने आप को विश्व का नागरिक मानता है।
नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में क्या आ जाएगा, एमिग्रेंट। एमिग्रेंट का मतलब हो जाएगा जो अपनी देश को छोड़ने वाला व्यक्ति रहता है, उसे क्या बोला जाता है, एमिग्रेंट बोला जाता है। अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन एन अदर इज कॉल्ड एमिग्रेंट। जब अपनी जगह छोड़कर व्यक्ति दूसरी जगह रहने चले जाए तो उसे एमिग्रेंट बोला जाता है। देन एफीमेरल। एफीमेरल का मतलब होता है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही क्षणिक, मतलब क्षण भर के लिए अगर कोई चीज़ हो तो उसे क्या बोला जाएगा, एफीमेरल बोला जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सोनरेट। एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब क्या हो जाएगा, दोष मुक्त करना। ठीक है, टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल द ब्लेम, यानी कि किसी भी प्रकार के ब्लेम से, सभी प्रकार के ब्लेम से अगर हम किसी व्यक्ति को फ्री कर दें तो उसे क्या बोल दिया जाएगा, दोष मुक्त करना या फिर एक्सोनरेट करना बोल दिया जाएगा। ठीक है। गलेबल। गलेबल जो है आज के टाइम पे हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि जो अच्छे दिल के व्यक्ति रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गलेबल रहते हैं। गलेबल का मतलब होता है कि बहुत ही आसानी से उन्हें बेवकूफ़ बनाया जा सकता है ना। तो भोले भाले व्यक्ति को गलेबल बोला जाता है, जिसे बहुत ही आसानी से डिसीव किया जा सकता है, इज़ बेसिकली कॉल्ड गलेबल। अगला शब्द हो जाएगा ऑनररी। ठीक है, ऑनररी। ऑनररी का मतलब क्या हो जाता है, अवैतनिक। होल्डिंग एन ऑफर विदाउट रिसीविंग अ पे। जब आपको किसी भी प्रकार के पैसे ना मिल रहे हों फिर भी आप किसी काम को कर रहे हों, अवैतनिक रहें, उसे क्या बोला जाता है, ऑनररी बोला जाता है। ठीक है। देन आ जाएगा हाइपोकॉन्ड्रियक, है ना। क्या शब्द आ जाएगा, हाइपोकॉन्ड्रियक। हाइपोकॉन्ड्रियक का मतलब हो जाएगा जब कोई व्यक्ति इमेजिनरी इलनेस से सफ़र कर रहा हो तो उसे हाइपोकॉन्ड्रियक बोला जाता है। ये जो बीमारी है ये ज़्यादातर ऐसे बच्चों में देखने को मिलती है जो कि एक अनहैप्पी फैमिली में रह रहे होते हैं। अनहैप्पी फैमिली में रहने वाले बच्चों के साथ ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिली है कि उनके माता पिता उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो वो एक इमेजनरी इलनेस डेवलप कर लेते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि अब उनके माता पिता उनके ऊपर ध्यान देने लग जाते हैं। तो जब उन्हें ऐसा फील होता है कि ये एक ऐसा वक्त है जिसमें उनके माता पिता साथ हैं, तो वो क्या करते हैं, एक ऐसी इमेजनरी इलनेस से सफ़र करने लग जाते हैं। अ पर्सन हु इज़ एबनॉर्मली एंशियस अबाउट हिज हेल्थ, है ना, उसे क्या बोल दिया जाता है, हाइपोकॉन्ड्रियक बोल दिया जाता है। ठीक है। देन हाइपोक्रेट, है ना, हिपोक्रेट बोल दिया जाता है, हाइपोक्रेट बोल दिया जाता है। तो ये क्या होंगे, पाखंडी व्यक्ति रहते हैं, मतलब कि क्या करते हैं, प्रिटेंड करते हैं कुछ बनने का जो कि वे नहीं है, उन्हें क्या बोला जाता है, हिपोक्रेट बोला जाता है। देन इनविंसिबल। ओके, इनविंसिबल ये तो सभी ने सुना है, एवेंजर्स सभी ने देखी है। तो इनविंसिबल का मतलब क्या हो जाता है, दैट विच कैन नॉट बी कॉन्क्वर्ड, मतलब अजय, अजय को क्या बोल दिया जाएगा, इनविंसिबल बोल दिया जाएगा। अगला शब्द क्या आ जाएगा, मिंट। मिंट का मतलब क्या हो जाएगा, अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, जहाँ पे कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी से पैसे बनाए जाते हैं, कॉइन किए जाते हैं, उसे क्या बोला जाता है, मिंट बोला जाता है। नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट भी एक ऐसा शब्द है जो कि हमने काफ़ी बार सुना है। नार्सिसिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो खुद को एडमायर करता हो बहुत ज़्यादा, उसे क्या बोला जाता है, नार्सिसिस्ट बोला जाता है। और ये बेसिकली अपीयरेंस के बारे में बात हो रही है, जब कोई व्यक्ति अपने अपीयरेंस को बहुत ही ज़्यादा अडोर करने लग जाए तो उसे क्या बोला जाता है, नार्सिसिस्ट बोला जाता है। नोटोरियस बिहेवियर भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना है। नोटोरियस बिहेवियर का मतलब क्या होता है, वेल नोन फॉर बीइंग बैड, अ पर्सन ऑफ एविल रेपुटेशन, उसे क्या बोला जाता है, नोटोरियस बोला जाता है। मतलब कि कोई फेमस है कि ये मतलब बुरा बुरा होने के लिए फेमस है, कि ये तो आड़े टेढ़े काम करता ही रहता है, ये तो कोई नई बात नहीं है, सबको पता ही है कि ये ऐसा व्यक्ति है, उसे क्या बोला जाएगा, नोटोरियस बोला जाएगा। देन अगला शब्द आएगा न्यूमिस्मैटिस्ट। ठीक है, न्यूमिस्मैटिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कि कॉइन कलेक्ट करता हो। ठीक है, तो कॉइन कलेक्ट करने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है, न्यूमिस्मैटिस्ट बोला जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि स्टैम्प्स कलेक्ट करता है और उसको स्टडी करता है, उसे क्या बोला जाता है, फिलेटलिस्ट बोला जाता है। ठीक है,
तो कॉइन को कलेक्ट करने वाले को क्या बोलेंगे, न्यूमिस्मैटिस्ट बोलेंगे, ठीक है। कॉइन के साथ में क्या है, न्यूमिस्मैटिस्ट है। और अगर हम स्टैम्प के बारे में बात करेंगे तो कौन हो जाएगा, फिलाटेलिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टैम्प्स को कलेक्ट करने वाला फिलाटेलिस्ट हो जाएगा और कॉइन को कलेक्ट करने वाला न्यूमिस्मैटिस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला शब्द क्या हो जाएगा, शॉल। इसका मतलब होता है कि मछलियों का समुदाय, जब बहुत सारी मछलियाँ हों एक साथ, उसे क्या बोल दिया जाता है, तो शॉल बोल दिया जाता है, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने एक बार ग्रुप के बारे में बात की थी, तो अब हमने क्या कहा था, ग्रेगेरियस कहा था। ग्रेगेरियस का मतलब क्या था, एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप इज ग्रेगेरियस। और जब हम किसके बारे में बात करेंगे, मछलियों के समुदाय के बारे में बात करेंगे, तो उसे हम क्या बोल दिया जाएगा, शॉल बोल दिया जाएगा। अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर इज शॉल। एपियरी, एपियरी का मतलब क्या हो जाएगा, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ड। तो देखो, जब हम एवियरी के बारे में बात कर रहे हैं तो ये बर्ड्स के लिए आ जा रही है एवियरी, ठीक है। और जब हम बीज के बारे में बात कर रहे हैं तो वो किसके लिए आ जा रही है, तो एपियरी हो जा रही है। तो बीज के लिए एपियरी आ जा रही है और बर्ड्स के लिए एवियरी हो जा रहा है। आर्सेनल, आर्सेनल भी हिस्ट्री पढ़ने वाले व्यक्ति जानते होंगे। आर्सेनल का मतलब क्या हो जाएगा, शास्त्रकार हो जाएगा। एक मिलिट्री स्ट्रक्चर जहाँ पे कि आर्म्स, एम्यूनिशंस और अदर मिलिट्री इक्विपमेंट्स को स्टोर किया जाता है, उसे आर्सेनल बोला जाता है, ठीक है। देन बायोग्राफी, बायोग्राफी का मतलब क्या होता है, जीवनी होती है। जब बायोग्राफी क्या हो जाएगी, स्टोरी ऑफ अ पर्सनस लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स। अगर स्वयं लिख रहा है तो ऑटोबायोग्राफी है, कोई और लिख रहा है तो कौन हो जाएगा, बायोग्राफी हो जाएगा। कैरेवान, कैरेवन है ना, इसका मतलब काफिला होता है। अ हाउस और शेल्टर ऑफ अ जिप्सी, अ ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली ट्रेडर्स और पिलग्रिम्स ट्रैवलिंग टुगेदर अक्रॉस अ डेजर्ट, उसे क्या बोला जाएगा, कैरेवन बोला जाएगा, ठीक है। अब एक शब्द है जिसको प्रोनाउंस करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा टफ हो चुका है, तो मैं ऐसे कुछ तो भी पढ़ूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप में से कोई विद्वान व्यक्ति को उसका प्रोनाउंसिएशन पता हो। मैं इसे कनॉय शोर पढ़ना चाहूँगी। तो ये जो कनॉय शोर है, इसे स्पेल किया जाता है CONNOISSEUR। इसका मतलब क्या होता है, विशेषज्ञ या फिर पारखी, एक ऐसा आदमी जिसे कि फूड, म्यूज़िक और आर्ट के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें पता हो, उसे क्या बोला जाएगा, कनॉय शोर बोला जाएगा। आई एम नॉट श्योर हाउ इट इज़ प्रोनाउंस्ड। आई एम होपिंग कि आप में से कोई विद्वान व्यक्ति ये जानता हो। तो अ मैन हु नोज अ लॉट अबाउट थिंग्स लाइक फूड, म्यूजिक एंड आर्ट इज कॉल्ड connoisseur. The next word is effeminate. ओके, अगला शब्द क्या है, एफिमिनेट। एफिमिनेट का मतलब नारी जैसा। अ मैन बिहेविंग मोर लाइक अ वुमेन देन एज अ मैन इज नोन एज एफिमिनेट, ठीक है। अगला शब्द है एलर्जी। अ पोएम दैट एक्सप्रेस लेमेंट फॉर द डेड, ठीक है। शोक गीत को क्या बोला जाता है, ओ इट्स नॉट एलर्जी, इट्स एलेजी, एलेजी। ओके गाइज, आई एम रियली सॉरी, इट्स एलेजी। एलेजी का मतलब क्या होता है, शोक गीत होता है। मतलब कि किसी मृत व्यक्ति के लिए जो गीत गाया जाए या पोयम बोली जाए उसे एलेजी कहा जाएगा। एपिलॉग, एपिलॉग भी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सुना हुआ शब्द है। जो लोग वेब सीरीज़ वगैरह देखते हैं वो ये शब्द जानते होंगे। एपिलॉग का मतलब एक शॉर्ट स्पीच होता है जो कि किसी भी प्ले के अंत में दी जाए, उसे क्या बोल दिया जाएगा, एपिलॉग बोल दिया जाएगा, ठीक है। अगला शब्द क्या आ जाएगा, फैटलिस्ट। फैटलिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बिलीव करता हो कि सारे के सारे इवेंट्स जो हो रहे हैं वो प्री डिटरमाइंड है या फिर भाग्य के भरोसे हैं, तो उसे क्या बोला जाएगा, फैटलिस्ट। तो देखो, भाग्य मतलब क्या हो जाएगा, फेट, है ना। तो फेट से हम क्या याद रखेंगे, फैटलिस्ट याद रखेंगे। भाग्य के भरोसे छोड़ देने वाला व्यक्ति, भाग्यवादी व्यक्ति फैटलिस्ट कहलाता है, ठीक है। फैटलिस्ट भाग्य। और फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, फ्लावर्स, फ्लावर्स से रिलेटेड। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि फ्लावर्स को अरेंज करता हो, बेचता हो, कट करता हो, वो फ्लोरिस्ट हो जाएगा, फूल वाला। हाइड्रोफोबिया,
आज हम 2 फोबिया देख चुके हैं। एक क्लॉस्ट्रोफोबिया देखा था जिसमें हम लोगों ने किसके बारे में बात की थी, छोटी जगह के अंदर बंद होने वाला फोबिया के बारे में बात की थी। अगला शब्द हाइड्रोफोबिया है जिसमें हम पानी के एक्सट्रीम डर के बारे में बात कर रहे हैं। एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर इज़ व्हाट, हाइड्रोफोबिया। ठीक है। अगला शब्द, मैं श्योर हूँ आप सभी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपके जीवन में ये शब्द उपयोग किया जाए। आप सभी लोग इस शब्द का उपयोग करें। आइटिनरी। आइटिनरी जो रहती है आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है। यूट्यूब पे लोग डाल रहे हैं, इंस्टा पे लोग डाल रहे हैं कि भाई साहब देखिए हम यहाँ गए थे तो हम इस प्रकार से घूमे फिरे, हम यहाँ यहाँ रुके, हम यहाँ यहाँ खाना खाए, इस प्रकार का रूट हमने लिया। तो ये जो चीज़ें रहती हैं कि आप अपनी यात्रा का कार्यक्रम बना रहे हैं, इसे क्या बोला जाएगा, आइटिनरी बोला जाएगा। अ प्लान ऑफ अ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेसेस दैट विल बी विजिटेड। ओके। अगला शब्द क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब हो जाएगा हस्तलिखित, हाथ से लिखी हुई। अ कॉपी ऑफ अ बुक, पीस ऑफ म्यूजिक एट्सेट्रा बिफोर इट हैज़ बीन प्रिंटेड। अ पेपर रिटन बाय हैंड। तो जब आप हाथों से कुछ लिख रहे हैं, हस्तलिखित कोई चीज़ है, तो उसे मैन्यूस्क्रिप्ट बोला जाएगा। ठीक है। प्रिंट करने के पहले है ना, हाथ से लिख रहे हैं। अगला शब्द क्या आ जाएगा, मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, स्त्री द्वेषी। वैसा ऐसा संभव तो नहीं है कि स्त्रियों को कोई नापसंद करे, परंतु फिर भी होते होंगे शायद। तो स्त्री द्वेषी का क्या बोला जाएगा, मिसोजिनिस्ट बोला जाएगा, जिसे औरतें पसंद ना हो। अ पर्सन हु डिसलाइक्स वुमेन। देन पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन मतलब क्या हो जाएगा, पैदल यात्रा या पैदल यात्री। अ पर्सन जो कि क्या कर रहा हो, अपने पैरों पर चल रहा हो, और या फिर किसी व्हीकल में ट्रैवल ना कर रहा हो, है ना, पैदल चल रहा हो, उसे क्या बोला जाएगा, पेडेस्ट्रियन बोला जाएगा। अगला शब्द है पेसिमिस्ट। ऐसे टाइप के जो व्यक्ति रहते हैं, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं बनना है। पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी। निराशावादी मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि मानता हो कि उसके साथ बुरा ही हो रहा है, उसने सोच लिया है कि वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता या उसका कोई काम सफल नहीं हो सकता, उसे क्या बोला जाएगा, पेसिमिस्ट। ऐसा बिल्कुल नहीं बनना है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, निराशावादी होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सब काम कभी ना कभी सफल होगा। तो पेसिमिस्ट मतलब जो निराशावादी हो। देन पोस्ट्ह्यूमस। पोस्ट्ह्यूमस हम बहुत ज़्यादा जो अवार्ड्स वगैरह रहते हैं उनमें ये शब्द पढ़ते हैं। इसका मतलब हो जाता है मरण उपरांत, है ना, ऐसी कोई चीज़ जो कि तब हुई हो जब किसी व्यक्ति की डेथ हो गई हो उसके बाद। तो अकरिंग और कमिंग इनटू एक्सिस्टेंस आफ्टर अ पर्सन्स डेथ इज कॉल्ड पोस्ट्ह्यूमस। अवार्ड्स के टाइम पे इस शब्द का यूज़ किया जाता है। अगला शब्द का मतलब क्या हो जाएगा, रेजिसाइड। रेजिसाइड का मतलब होता है राजहत्या, मतलब किसी किंग का मर्डर हो जाना क्या कहलाएगा, रेजिसाइड। अब आप सोच रहे हैं एक राजा में और एक नॉर्मल व्यक्ति के मरने में कितना ज़्यादा फर्क है। एक नॉर्मल व्यक्ति मर गया तो उसे क्या बोलेंगे, मर्डर या डेथ, हो गई ख़त्म। लेकिन अगर एक राजा मर रहा है, रेजिसाइड में देखो आप राजा, है ना, इधर पे देखो राजा, तो अगर एक राजा मर रहा है उसे क्या बोलेंगे, रेजिसाइड बोलेंगे, राजहत्या। ठीक है। अगला जो शब्द आ जाएगा उसे क्या बोला जाएगा, सोमनाम्बुलिस्ट। ठीक है। ये जो शब्द है इसका मतलब रहता है सोमनाम्बुलिस्ट, नींद में चलने वाला। एक ऐसा व्यक्ति जो कि नींद में चलता हो उसे सोमनैम्बुलिस्ट बोला जाता है। नींद में चलने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाएगा, सोमनैम्बुलिस्ट बोला जाएगा। ठीक है। देन आ जाएगा अकूस्टिक, है ना, अकूस्टिक्स। अकूस्टिक का मतलब क्या हो जाएगा, ध्वनि का विज्ञान। जब हम साउंड के बारे में साइंटिफिक स्टडी करें तो उसे क्या बोला जाएगा, अकूस्टिक्स बोला जाएगा। अकूस्टिक्स का मतलब क्या हो जाएगा, जब हम ध्वनि के बारे में स्टडी करें। ओके। एलिमनी, आई एम श्योर ये एक ऐसा शब्द है जो आज के टाइम पे हर एक व्यक्ति जानता है। एलिमनी का मतलब क्या है, जो एक हस्बैंड अपनी फॉर्मर वाइफ को दे रहा हो, द मनी पेड टू द फॉर्मर वाइफ। हस्बैंड या फिर पार्टनर जब शादी ख़त्म हो जाती है उस टाइम पे देता है, उसे एलिमनी कहा जाता है। लेकिन आप अपने पैरों पे खड़े होइए, रहने दीजिए, इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। पैरों पे खड़े होइए, अपने पैसे कमाइए, क्या एलिमनी वेलिमनी यार है। देन आ जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा, मानव विज्ञान। ठीक है।
अकूस्टिक्स का मतलब क्या था, जब अपन साउंड को स्टडी कर रहे थे। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा, जब आप ह्यूमन रेस को स्टडी करें या फिर किस प्रकार से, और क्या बोलते हैं, किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ हो, ओरिजिन हुआ हो, कस्टम या बिलीफ का, इन सारी चीज़ों के बारे में जब आप स्टडी कर लेते हैं ह्यूमन रेस के बारे में, तो उसे एंथ्रोपोलॉजी बोला जाता है। अगला शब्द, हम बचपन में इस चीज़ के दीवाने रहे हैं, आई एम श्योर सभी रहे हैं, इसे बोला जाता है एक्वेरियम। एक्वेरियम का मतलब क्या हो जाएगा, एक ग्लास टैंक जिसमें कि मछली हो और पानी हो और थोड़े बहुत वाटर प्लांट्स रहते हैं, तो उसे एक्वेरियम बोल दिया जाता है ना। बचपन में हम देख के इसे बहुत प्रसन्न हुआ करते थे, खुशी कितनी आसान थी बचपन में, सोचिए एक्वेरियम देख के खुश हो रहे हैं, हाँ क्या दिन थे। अगला शब्द है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का मतलब क्या हो जाएगा, अ पर्सन हु इज़ चूजन टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट। ये बहुत ही कम देखने में मिलेगा आज लोगों को, कि एक ऐसा कोई व्यक्ति जिसने सोच लिया हो, जैसे बेसिकली चुन लिया गया हो कि वो क्या करे, किसी प्रकार के डिसएग्रीमेंट को सेटल करवाएगा, उसे क्या बोल दिया जाएगा, आर्बिट्रेटर। अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू डिसॉल्व अ डिस्प्यूट इज कॉल्ड आर्बिट्रेटर। ठीक है, एक मध्यम व्यक्ति रहेगा बीच में दो पार्टीज़ के, इसको वो लड़ाई सुलझानी है, उसे आर्बिट्रेटर बोल दिया जाएगा। अगला शब्द है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा, एक ऐसा व्यक्ति जो कि ह्यूमन हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, थ्रू द एक्सकवेशंस ऑफ साइट, यानी कि साइट्स के एक्सकवेशन के थ्रू ह्यूमन हिस्ट्री वगैरह देख रहा हो, उसे आर्कियोलॉजी बोल दिया जाता है। ये सभी व्यक्ति जानते हैं। एक चीज़ अचानक से मेरे दिमाग में आ रही है कि आर्कियोलॉजी का एक नेशनल सेंटर है ना, जैसे कि हर एक चीज़ का हेडक्वार्टर रहता है, ऐसे ही आर्कियोलॉजी का सेंटर है। मैं याद नहीं कर पा रही हूँ कि ये कहाँ है, पर शायद ये कलकत्ता में है, मैं श्योर नहीं हूँ। अगर आप में से किसी व्यक्ति को पता हो कि द हेडक्वार्टर्स ऑफ आर्कियोलॉजी इंडिया में कहाँ पर है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगला जो शब्द है उसका मतलब क्या हो जाएगा, एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या हो जाएगा, अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, गवर्नमेंट बाय अ पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर। तो जब नोबल्स या फिर हाईएस्ट सोशल ऑर्डर वाले जो व्यक्ति रहते हैं, अगर उनका राज्य हो, उनकी गवर्नमेंट हो, तो उसे एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है। ये जो है मैं जिक्र करना चाहूँगी एक एनिमे वन पीस, अगर आपने देखी हो, जो नोबल्स, जिसमें बेसिकली वो गवर्नमेंट में है, तो इस टाइप के राज्य को क्या बोल दिया जाता है, एरिस्टोक्रेसी बोल दिया जाता है। अगला जो शब्द आ जाएगा उसे बोला जाता है ब्रिटिल। ब्रिटिल ये जो शब्द है, ये हम साइंस में पढ़ा करते थे 10th क्लास में, जब हमें डिफरेंस बताना रहता था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, तब इस शब्द को आई एम श्योर आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। याद करिए वो पुराने दिन। इस शब्द का मतलब क्या होता है, हार्ड बट इजीली ब्रोकन। एक ऐसी चीज़ जो कि आसानी से टूट जाए, उसे ब्रिटिल कहा जाता है। ठीक है, अगला शब्द क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रीगेशन। ठीक है, कॉन्ग्रीगेशन का मतलब क्या हो जाएगा, असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर इन अ रिलीजियस बिल्डिंग फॉर वर्शिप एंड प्रेयर। तो जब सभी लोग साथ में मिलकर पूजा कर रहे हैं, बहुत सारा ग्रुप, धार्मिक सभा, उसे कॉन्ग्रीगेशन कहा जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग साथ में मिलकर पूजा करें, है ना, बेसिकली एक असेंबली है ऑफ वर्शिपर्स, उसे कॉन्ग्रीगेशन कहा जाएगा। अगला जो शब्द आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, क्यूरेटर। क्यूरेटर का मतलब क्या आ जाएगा, अ कीपर और कस्टोडियन ऑफ अ म्यूजियम और अदर कलेक्शन। ठीक है, या फिर इसका मतलब आसानी से आप ये समझ सकते हैं कि एक म्यूजियम में एक ऐसा व्यक्ति जिसे उसकी कस्टडी के लिए दिया गया कि आपको ध्यान रखना है ना, कस्टोडियन हो आप इस जगह के, तो उसे क्यूरेटर कहा जाएगा। ठीक है, या फिर एक कीपर, है ना, इसे आसान शब्दों में संग्रहालय का अध्यक्ष कहा जाएगा, क्यूरेटर। आज के समय में अगले शब्द की ज़रूरत हम में से बहुत ज़्यादा लोगों को पड़ने लगी है। मैं बताना तो सबको नहीं चाहती, पर मुझे भी है, डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी मतलब स्किन की डिसीज़ को स्टडी करने वाले। आजकल ऐसे डॉक्टर्स प्रचलन में हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट जो रहते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा रिकमेंडेड साबुन, क्रीम, फेस वॉश हम सब यूज़ कर रहे हैं, है कि नहीं। तो डर्मेटोलॉजिस्ट, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिसीजेस। दैन फेटल, ये हमारा आज का आखिरी शब्द है। 100, हमने 100 शब्द कंप्लीट कर लिए हैं।
तो फेटल का शब्द होता है, मतलब होता है घातक, कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, ठीक है। तो बेसिकली घातक चीज़ को क्या बोला जाएगा, फेटल बोला जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आज हमने ब्लैक बुक के 100 वर्ड्स को कवर किया। हमने 100 शब्दों के 1 वर्ड देखे, हमने उनका मतलब देखा कि क्या होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे बताए हुए शब्द आपको याद होंगे। कल जब हम हमारा नेक्स्ट क्लास देखेंगे तो हम इन 100 शब्दों में से कोई 10 शब्द रहेंगे जिनका हम रिविज़न करेंगे। आप पूरे के पूरे 100 शब्दों का रिवाइज़ करके मेरा अगला वीडियो देखें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप वो चुने गए 10 शब्दों का आंसर स्वयं दे पाएँ, और फिर उसके बाद हम अगले 100 शब्द नई वीडियो में बनाएंगे और साथ में पढ़ेंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।